अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक लाइब्रेरी में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो मेरा मौजू है वो है रुकने यमानी, खाना काबा का वो कोना जिसकी सिमत यमन की तरफ है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली इस्लामी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। बैतुल्ला यानी खाना काबा मुसलमानों का महबूब तरीन और मुकद्दस मकाम है, जिसे देखने और छूने की ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में हमेशा पलती रहती है। खाना काबा की जो तारीख है वो 4 से 5,000 बरस पुरानी है, जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। ये एक मुस्ततील नुमा बगैर छत की इमारत थी जिसके दोनों दरवाजे खुले थे, जिसके ज़मीन के साथ दरवाजे थे, जिसमें से हर खास व आम को गुजरने की इजाज़त थी। उस वक्त खाना काबा की तामीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जिसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखे थे, और खुदा के घर का ये अंदाज सदियों तक रहा। बैतुल्ला के 4 कोने हैं, जिसमें से एक कोना रुकने शामी, एक कोना रुकने हजरे अस्वद, एक कोना रुकने अराकी और एक कोना रुकने यमानी है। रुकने यमानी का इस्तेलाम ऐसे किया जाए कि अपने हाथों के दोनों हथेलियों से मसक करे या फिर दाएं हाथ की हथेली से रुकने यमानी को मसक करे, और अगर हजूम की वजह से ना कर सके तो इशारे से रुकने यमानी का इस्तेलाम किया जाए। हर साल 9 ज़िलहज को गुलाफ काबा तब्दील किया जाता है, और गुलाफ काबा भी इस तरह से किया जाता है कि हजरे अस्वद, बाबे काबा, रुकने यमानी ढांपे ना जाएं बल्कि साफ नज़र आते रहें। खाना काबा की जनूबी दीवार, जिसे रुकने यमानी कहते हैं, उसे अगर गौर से देखा जाए तो उसमें खासी बड़ी दरार भी नज़र आती है। ऐसा लगता है कि ये कोना बावजूद मुरम्मत के बार बार फट जाता है और इसकी मुरम्मत होती रहती है, और इसे स्टील की बड़ी बड़ी कीलों और उसे जोड़ने की भी कोशिश की गई है। जब 1996 में खाना काबा की आखिरी बार जदीद मशीनों से तामीर व तज़य्यन की गई तो उस वक्त यकीनन रुकने यमानी की भी तामीर व तज़य्यन की गई होगी। तो क्या वजह है कि यहाँ कोने में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं? इसके बावजूद खाना काबा का ये कोना उसी तरह क्यों रहता है और लगता है कि इसकी अभी अभी मुरम्मत की गई हो? इतनी जदीद मशीनरी और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये कोना इस तरह क्यों रह जाता है? रुकने यमानी की अगर तस्वीर और वीडियोस देखी जाएं तो उसमें क्रैक नज़र आते हैं, बड़ी बड़ी कीलों से दीवार को जोड़ा गया है। ऐसा लगता है कि ये कोना बार बार टूट जाता है, फिर उसी कीलों से उसको जोड़ा जाता है। अल्लाह के इस घर के इस कोने में आखिर ऐसा क्या राज पोशीदा है कि लाख बार छुपाने से भी नहीं छुपता। इंटरनेट पर बेशुमार खाना काबा के बारे में तस्वीर और वीडियोस मौजूद हैं। अगर उनका बागौर मुशाहिदा किया जाए तो आप हैरान होंगे कि जदीद साइंसी दौर में भी खाना काबा का जो कोना टूटा हुआ था उसकी कभी दुरुस्त अंदाज में मुरम्मत नहीं हो सकी। हैरत इस बात पर होती है जब इंटरनेट पर वीडियोस देखी जाती हैं जिसमें रुकने यमानी की भी वीडियोस मौजूद होती हैं। गौर से देखा जाए तो हकीकत में रुकने यमानी की दीवार पर क्रैक्स मौजूद हैं। इसे बड़ी बड़ी कीलों से आपस में जोड़ा गया है। रुकने यमानी की मुरम्मत कदीम ज़माने से हो रही है और अब भी होती रहती है। खाना काबा के इस कोने यानी रुकने यमानी के बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रुकने यमानी पर 2 फरिश्ते हैं जो वहाँ से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये जन्नत का दरवाज़ा है, कि रुकने यमानी और हजरे अस्वद जन्नत के दरवाजे हैं। हालांकि बज़ाहिर खाना काबा के इस कोने पर किसी भी दौर में कोई दरवाज़ा नहीं रहा है, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक अगर रुकने यमानी भी जन्नत का दरवाज़ा है तो ये बात दुरुस्त है कि दरवाजे को कौन इंसान बंद कर सकता है। रुकने यमानी की जब भी मुरम्मत की गई है उसी वजह से इसमें क्रैक आ जाता है। रुकने यमानी की ये दरारें ऐसा राज है जो शायद क़यामत तक राज ही रहेगा। बैतुल्ला के जनूबी कोने में ये दरारें किस तरह वजूद में आईं? ये ज़माने गुजरने के साथ साथ सदियों पुरानी इमारत की दीवार में दरारें आना फितरी अमल था या उसकी वजह वो रिवायत है जो मैंने आज की वीडियो में जिसका जिक्र किया है? और मैंने आप तक हदीस का मफ़हूम भी पहुँचाया कि रुकने यमानी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का एक दरवाज़ा करार दिया था। तो फिर ये कैसे मुमकिन है जब फरमाने रसूल आ गया तो उस दरवाजे को बंद किया जा सके? इसलिए कई बार जब काबा की तज़य्यन की गई मुरम्मत के बाद भी इसमें इसी तरह क्रैक पड़ जाते।
بہرحال میں چاہتی ہوں کہ اس بارے میں میری آپ رہنمائی کریں۔ اگر آپ کی نظر سے کوئی تاریخی حوالہ گزرا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں۔ 1996 میں شاہ فہد کے دور میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر و تزئین کی گئی تو اچھے سے اچھا پتھر اور اعلیٰ میٹیریل استعمال ہوا۔ جدید سائنس و ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود اس کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، مگر درست انداز میں اس کی کبھی مرمت نہیں ہو سکی۔ بہرحال اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔